माय डियर स्टूडेंट, शर्मा फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम 11-12 के टॉपिक बेस्ड न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का सेकेंड न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में कह रहा है कि किसी पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर पाया गया है कि इस पर 3 × 10⁻⁷ कूलम का ऋण आवेश आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी हस्तांतरण हुआ, यदि हाँ तो कितना द्रव्यमान का हस्तांतरण हुआ, उसे हमें फाइंड आउट करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ Q = -3 × 10⁻⁷ कूलम। ये हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि आवेश -3 × 10⁻⁷ पाया गया है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये माइनस साइन इसलिए आया है कि इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करने के लिए हमें माइनस साइन लगाना पड़ता है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब फर्स्ट में कह रहा है कि ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हुआ है। इसके लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जानना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण से Q = Ne, जहाँ Q आवेश है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो है। तो यहाँ से हम N निकाल लेंगे तो Q/E हो जाएगा। तो Q का वैल्यू हमें दिया हुआ है -3 × 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है, और हमें इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है वो भी दिया हुआ है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्योंकि यहाँ पे कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम यूनिट है, और ये माइनस साइन होने के कारण भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा हमें 3 × 10⁻⁷ × 10⁻⁹, या नीचे से ऊपर ले गए तो साइन प्लस हो जाएगा, नीचे बचेगा 1.6। अब हमें चूँकि हम घातांक करने में पढ़े हैं, a⁴ और a⁴m रहे तो हो जाता है a⁴n + m। यदि बेस सेम होने के कारण पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं क्या कि 3 × 10⁻⁷ × 10⁻⁻19 जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 19 में -7 घट जाएगा तो 12 बचेगा। तो 3/1.6 × 10⁻12, 3/1.6 को जब डिवाइड करते हैं 1.6 से 3 को, तो हमें मिलता है 1.875 × 10⁻12। ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी हस्तांतरण हुआ, यदि हाँ तो कितना द्रव्यमान का हस्तांतरण हुआ। स्थानांतरित द्रव्यमान = होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, हम अभी जस्ट फाइंड आउट किए हैं कि 1.875 × 10⁻12, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है। जब इसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और 1 इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीपल कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पॉलीथीन से कितना इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हुआ है, उसका कितना मास है, ये फाइंड आउट हो जाएगा। जब इसे हम मल्टीपल करते हैं तो मुझे मिलता है 17.0625 × 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि यहाँ बेस सेम होने के कारण यहाँ पे पावर का सम हुआ, जिसमें 12 प्लस में है और -31 kg माइनस में है। तो
इसमें -31 में 12 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है -19। तो हम इस पॉइंट को एक पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं, 7 को इस साइड देते हैं, राइट साइड लाते हैं, तो हम देखते हैं कि 10 टू पावर माइनस प्लस हो जाएगा 10 टू पावर 1, जिसके कारण हमें प्राप्त होगा 1.7065 इंटू 10 टू पावर -18 kg। धन्यवाद।